हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 53 9th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा साइंस की है, ठीक है, 9 तारीख की है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है टिश्यू, और उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा नर्वस टिश्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। ज्ञान क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से? हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुली। ठीक है, तो मतलब कि जो भी हमें कोई मतलब कि स्टिमुली मतलब होता है बेटा कि जैसे हमारा हाथ जल गया, ठीक है, तो उसके प्रति हमारा रिएक्शन कैसा होता है कि अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, ठीक है, या हमें कोई आवाज़ लगा रहा है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं या उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्टिमुली, और उसके प्रति हमारा क्या है? रिस्पॉन्स। तो ये सब हम कैसे कर पाते हैं, तो ये पूछ रहा है वो। तो देखो बेटा कैसे कर पाते हैं हम। ज्ञान, वी नो डैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिज्म। तो वो बता रही है कि ज्ञान जो रिस्पॉन्स होता है तो वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उन सभी का एक करेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कि वो करते हैं रिस्पॉन्स किसी भी ऐसी चीज़ों को। ऑल दी सेल्स पोजेसिस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली। तो जितने भी हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उन सभी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुली को, ठीक है, जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। दीज स्टिमुली आर वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर बाय द स्पेशल टिश्यूज नोन एज नर्वस टिश्यू। और ये बेटा जो स्टिमुली होते हैं ये हमारे मस्तिष्क तक या हमारे माइंड तक कैसे पहुंचते हैं? तो ये ट्रांसमिट होते हैं बेटा एक मतलब कि एक टिश्यू के द्वारा। एक स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम क्या है? नर्वस टिश्यू। वो क्या करता है? तुरंत यहाँ से जैसे स्टिमुली मिला, मतलब कि उसका हाथ जल गया तो ये स्टिमुली है, ये स्टिमुली तुरंत यहाँ से यहाँ पर हमारे दिमाग तक गया, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड तक गया, ओके, या फिर नर्व तक गया, ठीक है, नर्वस टिश्यू तक गया। तो वहाँ से तुरंत एक सिग्नल आता है जो क्या कहता है कि अपना हाथ पीछे हटाना है, तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। ये इतना मतलब कि फास्ट होता है बेटा कि हम इतनी जल्दी से सोच भी नहीं सकते जितनी जल्दी हम रिस्पॉन्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है नर्वस टिश्यू की हेल्प से। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है बेटा? द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो ये सारी जितनी भी ब्रेन है, हमारा दिमाग है, स्पाइनल कोड जो कि हमारी बेटा मतलब कि मेरुरज्जु है, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, या फिर नर्व्स हैं, जितनी भी हमारे मस्तिष्क के अंदर माइंड के अंदर नर्व्स हैं, वो सारी किसकी बनी हुई हैं? नसें वो बनी हुई हैं नर्वस टिश्यू की। हैंस इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू इज नोन एज न्यूरॉन। तो बेटा देखो फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी? जैसे कि एक मतलब कि बेटा एक मकान बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, तो उसमें सबसे फंक्शनल यूनिट क्या होती है? एक ब्रिक होती है, ईंट होती है, जिसको मिलाने से क्या बनता है? बार बार हमारा एक पूरे बिल्डिंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल यूनिट क्या होगी? एक न्यूरॉन। ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाएंगे? एक नर्वस टिश्यू बनाएंगे हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या है? न्यूरॉन, ठीक है। इन सभी न्यूरॉन को मिलाने से क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा इस न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस होता है एक तो, और सेल बॉडी होती है जो ये वाली है, ठीक है, और डेंड्राइट होते हैं जो ये आपको दिख रहे हैं ना ब्रांचेस सी, इनको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। और ये जो बीच में आपको ये लाइन दिख रही है ये होती है एक्सॉन, ठीक है। और ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो ये हमारी नर्व की, न्यूरॉन की एंडिंग है। अब बेटा देखो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। ये न्यूरॉन है बेटा, डेंड्राइट होता है ये रहा, सेल बॉडी होती है ये रही, और एक्सोन और नर्व एंडिंग होती है। तो नर्व एंडिंग ये रही और एक्सोन ये रहा, ठीक है। अब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द अदर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। तो बेटा देखो हमें पता है किसी भी सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेले होते हैं। तो ये सारे कहाँ पर होते हैं? इस न्यूरॉन के या इस वाले सेल के। तो इसके होते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पर होते हैं बेटा? यहाँ पर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेले आर प्रेजेंट इन दिस सेल बॉडी। तो इस सेल बॉडी के अंदर होते हैं, ओके। अब बेटा नेक्स्ट देखो, यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्सोन। तो क्या होता है? जो ईच न्यूरॉन होता है उसका एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, जो कि जिसको क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है। और एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेज पार्ट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और जो मैनी शॉर्ट ब्रांचेज होती है बेटा इनको बोला जाता है डेंड्राइट। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू दी मीटर लॉन्ग। और जो एक नर्व सेल होता है बेटा ये एक मतलब कि मीटर लंबा भी हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड मेकअप ए नर्व फाइबर और नर्व। और बेटा देखो कई सारे जो नर्व फाइबर होते हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से
एक नर्व बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ न्यूरॉन की। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं बेटा नर्व फाइबर के द्वारा, उनको बोलते हैं नर्व इम्पल्स, ओके। अब डेंड्राइट्स ऑफ द वन न्यूरॉन रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ द अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बेटा, जो डेंड्राइट्स होते हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन के रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ द अदर। तो बेटा देखो जैसे ये वाला है एक, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये इसकी नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट है। तो जो दूसरा सेल होगा बेटा उसके जो डेंड्राइट होंगे वो किससे, इस वाले के नर्व एंडिंग से अटैच होंगे। ऐसे ही दूसरे की, जैसे आप सब क्या करते हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ते चले जाते हो, एक लाइन बना देते हो, इसी तरीके से ये भी, और हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं ये, ठीक है। और वहाँ से सिग्नल को तुरंत हमारे मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुँचा देते हैं, जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड हो गया बेटा, या फिर ब्रेन हो गया, ठीक है, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि न्यूरॉन्स सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। और जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन है, ये क्या करते हैं, कहाँ से सिग्नल मतलब रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये सेंड करते हैं बेटा हमारे ब्रेन को और वहीं से रिसीव करते हैं, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व्स एंड द मसल टिश्यू अनेबल एनिमल टू मूव फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है नर्व्स का और मसल्स का, वो क्या करता है, अनेबल करता है एनिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, या फिर अपने हैंड्स को मूव करने के लिए। जैसे हमारा हाथ जल जाता है तो क्या करते हैं बेटा, हम अपने हैंड्स को पीछे कर लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, वो हमें गति प्रदान करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, और फास्ट करने में करते हैं, तुरंत से हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो मेन फंक्शन क्या है बेटा नर्वस टिश्यू का, तो बेटा आप इसका लिखोगे द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू इज, यहाँ से लिखोगे, ठीक है, the main function of the nervous tissue is to receive stimuli and send signal to the brain and spinal cord. These signal are sent to the muscles via nerves, ठीक है। तो नर्व्स के थ्रू ये मसल्स से भेजे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है बेटा, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ये वाला आपका पूरा डायग्राम है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट इज द नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स क्या है बेटा, तो देखो द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, ये आप लिख दोगे थर्ड में। अब फोर्थ है बेटा विच ऑर्गन इज फॉर्म बाय द नर्वस टिश्यू। तो कौन सा ऑर्गन फॉर्म किया जाता है नर्वस टिश्यू के द्वारा। तो बेटा देखो हमने ये पढ़े थे, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स ऑल आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो यहाँ तक आप लिख दोगे ये सारा, ठीक है। या फिर हैंस इट फॉर्म द नर्वस सिस्टम, तो यहाँ लिख दोगे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।